एक खबर जो हमारी चेतना को झकझोर रही है। एक कहानी जो सदियों पुरानी आस्था और आधुनिक पशु अधिकार के बीच खड़े एक हाथी की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक शांत गांव नंदनी पिछले 35 साल से यहाँ के जैन मठ में एक हथनी रही। नाम था महादेवी। प्यार से लोग माधुरी भी कहते थे, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। उसकी विदाई से पूरा गांव शोक में डूब गया। आंसू बहे, विरोध हुआ और यहाँ तक कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यह सिर्फ एक हाथी की बात नहीं है, यह आस्था, कानून और जीव जंतुओं के अधिकारों के बीच एक गहरा संघर्ष है। तो आखिरकार क्या है इस महादेवी हथनी की कहानी? नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं स्पॉट दादा। यह कहानी शुरू होती है 1990 के दशक की शुरुआत में। कर्नाटक से 4 साल की एक हथनी को नंदनी गांव के स्वास्थ्य श्री संस्था मठ में लाया गया। गांव वालों के लिए वह सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह उनके धार्मिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग बन गई थी, एक चलती फिरती देवी, उनके विश्वास का प्रतीक। वह गांव की शादियों में शामिल होती थी, त्योहारों पर आशीर्वाद देती थी और अपनी सूंड से बच्चों को दुलारती थी। उसके साथ गांव का हर शख्स, हर घर जुड़ा था। लेकिन इस भावनात्मक रिश्ते के पीछे एक दूसरा सच भी था। साल 2017 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। महादेवी ने मठ के मुख्य पुजारी को पूरी तरह घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पहली बार हथनी की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए। फिर 2020 में पशु अधिकार संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। पशु अधिकार संगठन, खासकर पेटा इंडिया, ने हथनी की खराब होती सेहत और मानसिक परेशानी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। उनके दावों के मुताबिक महादेवी अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कंक्रीट के फर्श पर जंजीरों में बंधी रही। पशु चिकित्सकों की एक टीम ने उसकी जांच की और पाया कि वह गंभीर गांठियां, पैरों के घावों और बड़े हुए नाखूनों से पीड़ित थी। ये सब कंक्रीट की सतह पर लगातार खड़े रहने के कारण हुआ था। इन रिपोर्टों ने अदालतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है मठ और गांव वालों के पास अपनी दलीलें थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि महादेवी की पूरी देखभाल की जाती थी और वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। मठ के अनुसार उन्होंने हथनी के रहने के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल की जगह दे रखी थी और उसे फिट रखने के लिए रोजाना टहलाने और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा, एक हाथी के कल्याण और गुणवत्तापूर्ण जीवन का अधिकार उसे धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के मानव अधिकार से ऊपर है। कोर्ट ने मठ के जानबूझकर चोट न पहुंचाने के इरादे को स्वीकार किया, लेकिन हथनी के साथ हुए असंवेदनशील और क्रूर व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने यह तक कहा कि हथनी की जुलूसों में भारी हौदे और लोगों को ढोने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उसकी पीठ में चोट लगी। मठ ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट तक गए, जहां हाल ही में उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया। फैसला अपरिवर्तनीय था। महादेवी को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा पशु कल्याण केंद्र में भेजा जाना था और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब हथनी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई तो नंदनी गांव की भावनाएं उबल पड़ी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। वे उसे जाने नहीं देना चाहते थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके दिलों में आक्रोश। एक हथनी की विदाई किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा जैसी बन गई। एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, वह हमारी देवी थी, हमारा परिवार थी, हम उसे पिछले 35 साल से देख रहे हैं। यह सरकार और अंबानी ने हमसे हमारी आस्था छीन ली है। हमें लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा हमसे दूर चला गया है। इसी दौरान गुस्सा इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। गांव वालों ने एक नया विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने रिलायंस जियो के सिम कार्ड का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनका मानना है कि चूंकि वंतारा केंद्र अंबानी परिवार से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने ही उनकी महादेवी को उनसे छीना है। यह विरोध इस बात का सबूत है कि कैसे एक भावनात्मक मुद्दा एक बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट संघर्ष में बदल सकता है। तो यह है महादेवी की कहानी। एक तरफ भावनात्मक और सांस्कृतिक लगाव का मजबूत पक्ष, दूसरी तरफ पशु अधिकारों और कानून का कठोर सच। इस मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाएं
महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी जीव के स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। यह फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी जीव को धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में रखना नैतिक है, भले ही हमारी मनसा अच्छी हो? क्या हमारे विश्वास की कीमत पर किसी बेजुबान प्राणी को कष्ट सहना पड़ सकता है? महादेवी अब अपने नए घर वंतारा में है। वो वहाँ अन्य हाथियों के साथ रहेगी, विशेषज्ञ पशु चिकित्सा और हाइड्रोथेरेपी जैसी सुविधाएं प्राप्त करेगी, जबकि नंदिनी गांव में एक खाली जगह छूट गई है। एक ऐसी खाली जगह जो सिर्फ एक जानवर के चले जाने से नहीं बनी, बल्कि आस्था और आधुनिक नैतिकता के बीच पैदा हुए गहरे सवाल से बनी है। यह सवाल हम सभी के लिए है कि विकास और परंपरा की इस दौड़ में हम इंसानों के अलावा दूसरे जीवों के लिए क्या चुनते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी नंदिनी गांव के माधुरी की और महादेवी की। इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है और महादेवी गांव के लोगों के भावनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? और एक जो नया बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट जियो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के डिटेल्ड वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। साथ ही हमें कमेंट में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।